हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 10। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। दिन भर पूर्णा मन मारे बैठी रही। किसी काम में जी ना लगता था। इच्छा ना रहते हुए भी भोजन करने गई। भय हुआ कि कहीं सुमित्रा आकर जलीकटी ना सुनाने लगे। जैसे तैसे किसी तरह दिन कटा। रात आई। सुमित्रा ने सरे शाम से ही किवाड़ बंद कर लिए। भोजन करने के बाद अच्छी तरह सोता पड़ गया तो पूर्णा ने दबे पांव कमला प्रसाद के द्वार पर आकर धीरे से पुकारा। कमला प्रसाद अभी अभी सिनेमा से लौटा था। लपक कर किवाड़ खोल दिए और बोला, आओ आओ पूर्णा, तुम्हें देखने के लिए जी व्याकुल हो रहा था। पूर्णा ने द्वार पर खड़े खड़े कहा, मेरे यहाँ आने का कोई काम नहीं है। मैं केवल आपसे विदा मांगने आई हूँ। इस घर में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। आखिर मैं भी तो आदमी हूँ। कहाँ तक सबका मुंह ताकूं और किस किस की खुशामद करूं। कमला प्रसाद ने द्वार पर आकर कहा, अंदर तो आओ। तुम तो इस तरह खड़ी हो मानो चपत मारकर भाग जाओगी। जरा शांत होकर बैठो तो सुनूं क्या बात है। इस घर में कौन है जो तुम्हें आधी बात भी कहने का साहस कर सकता है। अपना और उसका खून कर दूं, मगर अंदर तो आओ। पूर्णा बोली, मेरे अंदर आने की जरूरत नहीं। यूं ही ताने मिल रहे हैं, फिर तो न जाने क्या कलंक लग जाएगा। कमला प्रसाद ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, किसने ताना दिया है, सुमित्रा ने? पूर्णा बोली, किसी ने दिया हो। आपका पूछना और मेरा कहना दोनों व्यर्थ हैं। ताने वाली बात होगी तो सभी ताने देंगे। आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। केले के लिए तो ठीकरा भी पैनी छुरी बन जाता है। सबसे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। आप लोगों ने मेरा इतने दिन पालन किया, इसके लिए मेरा एक एक रोवां आप लोगों का जस गाएगा। कमला प्रसाद ने पूछा, कहाँ जाना चाहती हो? पूर्णा बोली, कहीं ना कहीं ठिकाना लग ही जाएगा। और कुछ ना होगा तो गंगा जी तो हैं ही। कमला प्रसाद बोला, तो पहले मुझे थोड़ा सा संख्या देती जाओ। पूर्णा ने तिरस्कार के भाव से देखकर कहा, कैसी बात मुंह से निकालते हो बाबूजी। मेरा प्राण भी आप लोगों के काम आए तो मुझे उसको देने में आनंद मिलेगा, लेकिन बात बढ़ती जाती है और आगे चलकर न जाने और कितनी बढ़े। इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। कमला प्रसाद ने पूर्णा का हाथ पकड़कर बलात् अंदर खींच लिया और द्वार बंद करता हुआ बोला, हाँ, अब कहो क्या कहती हो। सुमित्रा ने तुम्हें कुछ कहा है? पूर्णा द्वार से चिपकी हुई बोली, पहले द्वार खोल दो तो मैं बताऊं। क्यों व्यर्थ मेरा जीवन नष्ट कर रहे हो? कमला प्रसाद बोला, खोल दूंगा। ऐसी जल्दी क्या है? पानी में भी तो भीग नहीं रही हो, या मैं कोई हवा हूं? अगर सुमित्रा ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं, कल ही उसे घर से निकाल बाहर करूंगा और फिर कभी मुंह ना देखूंगा। देखो पूर्णा, अगर तुमने द्वार खोला तो पछताओगी। छाती में छुरी मार लूंगा। सच कहता हूं, छाती में छुरी मार लूंगा। 6 महीने हुए जब मैंने तुम्हें पहले पहल देखा। तब से मेरे चित्त की जो दशा हो रही है वह तुम नहीं जान सकती। इतने दिनों किसी तरह सब्र किया, पर अब सब्र नहीं होता। खैर, जब तब दर्शन हो जाते थे जिससे हृदय को कुछ ढांढस होता था। अब तुम यहाँ से जाने की बात कहती हो। तुम्हारा यहाँ से जाना मेरे शरीर से प्राणों का जाना है। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। संसार विवाह के स्वांग को तो 16 आने अधिकार दे देता है, पर प्रेम को, जो ईश्वर का स्वरूप है, रत्ती भर भी अधिकार नहीं देता। जाओ, मगर कल ही सुनोगी कि कमला प्रसाद इस संसार से कूच कर गया। पूर्णा का निष्कपट हृदय इस प्रेम दर्शन से घोर असमंजस में पड़ गया। उसका एक हाथ किवाड़ की चटकनी पर था। वह आप ही आप चटकनी के पास से हट गया। वह स्वयं एक कदम आगे बढ़ आई। उसकी दशा उस मनुष्य की सी हो गई जिसने अनजाने में किसी बालक का पैर कुचल दिया हो और जो उसे वेदना से छटपटाते देख जल्दी से दौड़कर उसे गोद में उठा ले। कमला प्रसाद
जिस दिन साड़ी लाए थे, उसी दिन से पूर्णा को कुछ शंका हो गई थी, पर उसने पुरुषों का विनोद समझ लिया था। अतएव इस समय यह प्रेमालाप सुनकर भयभीत हो गई। घबराई हुई आवाज में बोली, ऐसी बातें ना करो बाबूजी, मेरा लोक और परलोक मत बिगाड़ो। फिर मैं सचमुच मरने थोड़े ही जा रही हूँ, कहीं ना कहीं तो रहूंगी ही, कभी कभी आती रहूंगी, मगर इस समय मुझे जाने दो। मेरी बदनामी से क्या तुम्हें दुख ना होगा? कमला प्रसाद बोला, पूर्णा, नेकनामी और बदनामी सब ढकोसला है। प्रेम ईश्वर की प्रेरणा है, उसको स्वीकार करना पाप नहीं, उसका अनादर करना पाप है। मुझे ईश्वर ने धन दिया है, एक से एक रूपवती स्त्रियों को नित्य देखता हूँ। धन के बल से जिसे चाहूं अपनी वासना का शिकार बना सकता हूँ, पर आज तक कसम ले लो जो किसी की ओर आंख उठाकर भी देखा हो। मेरे मित्र लोग मुझे बूढ़े बाबा कहा करते हैं। सुमित्रा को आए 3 साल हो गए, पर उसे कभी मैंने प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा, मगर तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। ऐसा जान पड़ा मानो तुम मेरे हृदय मंदिर में बहुत दिनों से बैठी हो, मगर मैं अज्ञान के कारण इस वेदना का रहस्य न समझ सकता था। बस जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। अब कितना चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं, मन को दूसरी ओर फेरना चाहता हूँ, पर कोई बस नहीं चलता। यही समझ लो कि मेरा जीवन तुम्हारी दया पर है। यह कहते कहते कमला प्रसाद का गला भर आया। उसने रुमाल निकालकर आंखें पोंछी, मानो उनमें आंसू छलक रहे हैं। पूर्णा पाषाण प्रतिमा की भांति निस्पंद खड़ी थी। उसकी सारी बुद्धि, सारी चेतना, सारी आत्मा मानो उमड़ती हुई लहरों में बही जा रही हो, और कोई उसकी आर्त ध्वनि पर कान न देता हो। मनुष्य, पशु पक्षी, तट के वृक्ष और बस्तियां सब भागी जाती हों उससे दूर, कोसों दूर। वह खड़ी न रह सकी। भूमि पर बैठकर उसने एक ठंडी सांस ली और फूट फूट कर रोने लगी। कमला प्रसाद ने समीप जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और गला साफ करके बोला, पूर्णा, तुम जिस संकट में हो मैं उसे जानता हूँ, लेकिन सोचो, एक जीवन का मूल्य क्या एक पूर्व स्मृति के बराबर भी नहीं? मैं तुम्हारी पति भक्ति के आदर्श को समझता हूँ। अपने स्वामी से तुम्हें कितना प्रेम था यह देख चुका हूँ, उन्हें तुमसे कितना प्रेम था यह भी देख चुका हूँ। अक्सर पार्क में हरी भरी घास पर लेटे हुए वह घंटों तुम्हारा कीर्ति गान किया करते थे। मैं सुन सुनकर उनके भाग्य को सराहता था और इच्छा होती थी कि तुम्हें एक बार पा जाता तो तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर रोता। सुमित्रा से दिन दिन घृणा होती जाती है। यह उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो फूलने और फलने के लिए विकल हो रहा है। पूर्णा ने सिसकते हुए कहा, बाबूजी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरा जीना जाने क्यों घबरा रहा है? कमला प्रसाद ने सिर ठोक कर कहा, हाय, फिर वही बात। अच्छी बात है, जाओ, एक बार भी बैठने को ना कहूँगा। पूर्णा ज्यों की त्यों बैठी रही। उसे किसी भीषण परिणाम की शंका हो रही थी। कमला प्रसाद ने कहा, अब जाती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें बांध तो नहीं लिया है? पूर्णा ने कमला प्रसाद की ओर कातर नेत्रों से देखा और सिर झुकाकर कहा, वायदा करते हो कि अपने प्राणों की रक्षा करते रहोगे? कमला प्रसाद ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हें मेरे प्राणों की रक्षा की क्या परवाह? जिस तरह तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ जोर नहीं है, उसी तरह मेरे ऊपर भी तुम्हारा कोई जोर नहीं है। या तुम्हें भूल ही जाऊंगा या प्राणों का अंत ही करूंगा, मगर इससे तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है? जी में आए जरा सा शोक कर लेना, नहीं तो वह भी ना करना। मैं तुमसे गिला करने ना आऊंगा। पूर्णा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, तो इस तरह तो मैं ना जाऊंगी। कमला प्रसाद बोला, इसका यह आशय हुआ कि तुम मुझे ना जीने दोगी ना मरने। तुम्हारी इच्छा है मैं सदैव तड़पता रहूं। यह दशा मुझसे ना सही जाएगी। तुम जाकर आराम से लेटो और मेरी चिंता छोड़ दो।
मगर नहीं, यह मेरी भूल है जो मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरे प्राणों की चिंता से मुझसे यह वायदा कर रही हो। यह केवल भिखारी को मीठे शब्दों में जवाब देने का एक ढंग है। हाँ, वायदा करता हूँ कि अपने प्राणों की रक्षा करता रहूंगा, उसी तरह जैसे तुम मेरे प्राणों की रक्षा करती हो। पूर्णा बोली, यह वायदा मैं नहीं मानती, सच्चा वायदा करो। कमला प्रसाद बोला, तो प्रिय, यह गांठ में बांध लो कि कमला प्रसाद विरह वेदना सहने के लिए जीवित नहीं रह सकता। पूर्णा ने करुण स्वर में कहा, बाबूजी, तुमने मुझे बड़े संकट में फंसा दिया। तुम मुझे माया जाल में फंसाकर मेरा सर्वनाश करने पर तुले हुए हो। मेरा कर्तव्य ज्ञान नष्ट हुआ जाता है। तुमने मुझ पर मोहिनी मंत्र सा डाल दिया है। कमला प्रसाद ने आवेश में आकर कहा, अच्छा, अब चुप रहो पूर्णा, ऐसी बातों से मुझे मानसिक कष्ट हो रहा है। तुम समझ रही हो कि मैं अपनी नीच वासना की तृप्ति के लिए तुम्हें माया जाल में फंसा रहा हूँ। यह तुम मेरे साथ घोर अन्याय कर रही हो। तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि यह माया जाल नहीं, शुद्ध आत्मसमर्पण है। यदि इसका प्रमाण चाहती हो तो यह लो। यह कहकर कमला प्रसाद ने खूंटी पर लटकी हुई तलवार उतार ली और उसे खींचकर बोला, लाश को सामने फड़कते देखकर निश्चय कर लेना कि प्रेम था या कौशल। यदि पूर्णा एक क्षण ही धैर्य से बैठी रह सकती तो उसे अवश्य यह प्रमाण मिल जाता, पर रमणी का कातर हृदय सहम उठा। यह बात जानकर ही कमला प्रसाद ने यह अभिनय किया था। पूर्णा ने तलवार उसके हाथ से छीन ली और बोली, मैं तो तुमसे कोई प्रमाण नहीं मांग रही हूँ। कमला प्रसाद बोला, फिर तुमने माया जाल कैसे कहा? पूर्णा बोली, भूल हुई, क्षमा करो। कमला प्रसाद बोला, अभी तुम्हें कुछ संदेह हो तो मैं मिटाने को तैयार हूँ। इससे उत्तम मृत्यु मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मैं अपने प्रेम की सत्यता का प्रमाण देते हुए तुम्हारे सामने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं। पूर्णा ने तलवार को म्यान में रखते हुए कहा, तुम इसी तलवार से मेरे जीवन का अंत कर सकते तो कितना अच्छा होता। मुझे विश्वास है कि मैं जरा भी ना झिझकती, सिर झुकाए खड़ी रहती। यह वाक्य कुटिल कमला प्रसाद के हृदय में चुभ गया। एक क्षण के लिए उसे अपनी नीचता पर ग्लानि आ गई। गदगद कंठ से बोला, अगर ब्रह्मा ने भी मेरे हाथों तुम्हारी हत्या लिखी होती, अगर उस हत्या के पुरस्कार में मुझे त्रैलोक्य का राज्य, स्वर्ग की सारी अप्सराएं और देवताओं की सारी विभूतियां मिलती होती, तो भी मैं तुम्हारे पवित्र शरीर से रक्त की एक बूंद भी ना बहा सकता। यदि मेरी आत्मा कलुषित हो जाती तो भी मेरा हाथ तलवार ना पकड़ सकता। तुमने इस समय बड़ी कड़ी बात कह डाली पूर्णा। जरा मेरी छाती पर हाथ रख कर देखो कैसी धड़क रही है। एक पान बनाकर खिला दो, इसी की याद करके दिल शांत करूंगा। पूर्णा ने पान के 2 बीड़े बनाकर कमला प्रसाद को देने के लिए हाथ बढ़ाया। कमला प्रसाद ने पान लेकर कहा, भोजन के बाद कुछ दक्षिणा मिलनी चाहिए। पूर्णा ने विनोद करके कहा, प्रेमा होती तो उनसे कुछ दक्षिणा दिला देती, जब आएंगी तब दिला दूंगी। कमला प्रसाद पान बढ़ाता हुआ बोला, मेरी दक्षिणा यही है कि यही बीड़े मेरे हाथ से खा लो। पूर्णा बोली, ना, मैं ऐसी दक्षिणा नहीं लेती। तुम्हारी कौन चलाए, बीड़ों पर कोई मंत्र फूंक दिया हो। पुरुष इस विद्या में भी निपुण होते हैं। मैं पक्का इरादा करके आई थी कि द्वार पर खड़ी खड़ी तुमसे यहाँ से जाने की बात करके चली आऊंगी, पर तुमने कुछ ऐसा मंत्र मारा कि सब कुछ भूल गई। कमला प्रसाद ने बीड़े उसके मुंह के समीप ले जाकर कहा, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। पूर्णा बोली, मेरे हाथ में दे दो। कमला प्रसाद बोला, जी नहीं, गुरुजी ने मुझे यह पाठ नहीं पढ़ाया। पूर्णा बोली, कोई शरारत तो ना करोगे? पूर्णा ने मुंह खोल दिया और कमला प्रसाद ने उसे पान खिला दिया। पूर्णा की छाती धक धक कर रही थी। कमला प्रसाद कहीं कोई नटखटी ना कर बैठे, मगर कमला प्रसाद इतना बेशऊर न था कि समीप आते हुए शिकार को दूर से ही चौंका देता। उसने पान खिला दिया और चारपाई पर बैठकर बोला, अब यहाँ से कहीं जाने का नाम मत लेना।
सारा जमाना छूट जाए पर तुम मुझसे नहीं छूट सकती। जीवन भर के लिए यही घर तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा दास हूँ। जिस दिन तुमने यहाँ से जाने का नाम लिया उसी दिन मैंने किसी तरफ का रास्ता लिया। पूर्णा ने एक क्षण तक विचार करने के बाद क्षीण स्वर में कहा, इसका नतीजा क्या होगा बाबूजी? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। चोरी छिपे का धंधा कब तक चलेगा? आखिर एक दिन तुम्हारा मन मुझसे फिर जाएगा। समझने लगोगे यह कहाँ का रोग मैंने पाला, तब मेरी क्या गति होगी सोचो। कमला प्रसाद ने दृढ़ता से कहा, ऐसी शंकाओं को मन में ना आने दो प्रिय। आखिर विवाहिता ही क्या पुरुष को जंजीर से बांध सकती है? वहां भी तो पुरुष वचन का ही पालन करता है। जो वचन का पालन नहीं करना चाहता, क्या विवाह उसे किसी तरह मजबूर कर सकता है? सुमित्रा मेरी विवाहिता होकर ही क्या ज्यादा सुखी हो सकती है? यह तो मन मिलने की बात है। जब विवाह के अवसर पर बिना जाने बूझे कहीं जाने वाली बातों का इतना महत्व है, तो क्या प्रेम से भरे हृदय से निकलने वाली बात का कोई महत्व ही नहीं? जरा सोचो, आदमी जीवन में सुख ही तो चाहता है या और कुछ? फिर जिस प्राणी के साथ उसका जीवन सुखमय हो रहा है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है? उसके साथ कैसे निष्ठुरता या कपट कर सकता है? पूर्णा ने कोमल आपत्ति के भाव से कहा, विवाह की बात और होती है बाबूजी, मैं ऐसी नादान नहीं हूँ। कमला प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम भला नादान हो सकती हो? राम राम, तुम वेद शास्त्र सभी घोटे बैठी हो। अच्छा बताओ, विवाह कै प्रकार के होते हैं? पूर्णा बोली, विवाह कै प्रकार के होते हैं, इसका मतलब क्या? कमला प्रसाद बोला, बड़ी बुद्धिमती हो तो इसका मतलब समझो। पूर्णा बोली, क्या विवाह भी कई तरह के होते हैं? हमने तो एक ही तरह का विवाह सब जगह देखा है। कमला प्रसाद ने विवाह के 7 भेद बताए। किस समय में कौन प्रथा प्रचलित थी, उसके बाद कौन सी प्रथा चली और वर्तमान समय में किन किन प्रथाओं का रिवाज है। यह सारी कथा बहुत ही बेसिर पैर की बातों के साथ कौतूहल मग्न पूर्णा से कह सुनाई। स्मृतियों का धुरंधर ज्ञाता भी इतने संदेह रहित भाव से इस विषय पर चर्चा न कर सकता। पूर्णा ने पूछा, तो गंधर्व विवाह अभी तक होता है? कमला प्रसाद बोला, हाँ, यूरोप में इसका बहुत रिवाज है, मुसलमानों में भी, इस देश में भी पहले था, पर अब एक कानून के अनुसार फिर इसका रिवाज हो रहा है। पूर्णा ने पूछा, इस विवाह में क्या होता है? कमला प्रसाद बोला, कुछ नहीं, स्त्री पुरुष एक दूसरे को वचन देते हैं, बस विवाह हो जाता है। माता पिता, भाई बंधु, पंडित पुरोहित किसी का काम नहीं। हाँ, वर और कन्या दोनों का ही बालिग हो जाना जरूरी है। पूर्णा ने अविश्वास के भाव से कहा, विवाह क्या लड़कों का खेल है? कमला प्रसाद ने प्रतिवाद किया, मेरी समझ में तो जिसे तुम विवाह समझ रही हो वही लड़कों का खेल है। ढोल मजीरा बजा, आतिशबाजियां छूटी और 2 अबोध बालक जो विवाह का मर्म तक नहीं समझते, एक दूसरे के गले जीवन पर्यंत के लिए मर दिए गए। सच पूछो तो यही लड़कों का खेल है। पूर्णा ने फिर शंका की, दुनिया तो इस विवाह को मानती नहीं। कमला प्रसाद ने उत्तेजित होकर कहा, दुनिया अंधी है, उसके सारे व्यापार उल्टे हैं। मैं ऐसी दुनिया की परवाह नहीं करता। मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि वह रो रो कर जिंदगी के दिन काटे, केवल इसलिए कि दुनिया ऐसा चाहती है। साधारण कामों में जब हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम उसे तुरंत सुधारते हैं, तब जीवन को हम क्यों एक भूल के पीछे नष्ट कर दें? अगर आज किसी दैवी बाधा से यह मकान गिर पड़े तो हम कल ही इसे बनाना शुरू कर देंगे, मगर जब किसी अबला के जीवन पर दैवी आघात हो जाता है तो उससे आशा की जाती है कि वह सदैव उसके नाम को रोती रहे। यह कितना बड़ा अन्याय है। पुरुषों ने यह विधान केवल अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए किया है, बस इसका और कोई अर्थ नहीं। जिसने यह व्यवस्था की वह चाहे देवता हो या ऋषि अथवा महात्मा, मैं उसे मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु समझता हूँ। स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म की पख लगा दी, पुनः संस्कार होता
तो इतनी अनाथ स्त्रियां उसके पंजे में कैसे फंसती? बस यही सारा रहस्य है। न्याय तो हम तब समझते जब पुरुषों को भी यही निषेध होता। पूर्णा बोली, स्मृतियां पुरुषों की बनाई हुई तो होंगी ही। कमला प्रसाद बोला, और क्या, धूर्तों का पाखंड है। पूर्णा बोली, अच्छा, तब तुम बाबू अमृत राय को क्यों बदनाम करते हो? कमला प्रसाद बोला, केवल इसलिए कि उनका चरित्र अच्छा नहीं। वह विवाह बंधन में ना पड़कर छूटे सांड बने रहना चाहते हैं। उनका विधवाश्रम केवल उनका भोगालय होगा, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। यदि वह विधवा से विवाह करना चाहते हैं तो देश में विधवाओं की कमी है क्या? पर वह विवाह ना करेंगे। बाजे आदमियों को टाट की आड़ से शिकार खेलने में ही मजा आता है, मगर ईश्वर ने चाहा तो उनका आश्रम बनकर तैयार ना हो सकेगा। सारे शहर में उन्हें कौड़ी भर की मदद ना मिलेगी। फिर घड़ी की ओर देखकर कहा, अरे 2 बज रहे हैं, अब विलंब नहीं करना चाहिए। आओ उस दीपक के सामने ईश्वर को साक्षी करके हम शपथ खाएं कि जीवन पर्यंत हम पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। पूर्णा का मुख विवर्ण हो गया। वह उठ खड़ी हुई और बोली, अभी नहीं बाबूजी, साल भर नहीं, तब तक सोच लो, मैं भी सोच लूं, जल्दी क्या है। यह कहती हुई वह किवाड़ खोलकर तेजी से बाहर निकल गई और कमला प्रसाद खड़े ताकते रह गए। चिड़िया दाना चुगते चुगते समीप आ गई थी, पर ज्यों ही शिकारी ने हाथ चलाया वह फुर्र से उड़ गई। मगर क्या वह सदैव शिकारी के प्रलोभनों से बचती रहेगी? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।